कृष्णा। मैं कृष्णमयी संध्या आपको जीवन चक्र के पार्ट 3 में स्वागत करती हूँ। पहले वीडियो में यानी पार्ट 2 के वीडियो में हम ये जाने थे कि मनुष्य अपना कर्म फल भुगतने के लिए बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता है और इसीलिए जीव का नूतन जन्म या जीव को नया शरीर प्राप्त होता है। जीव संसार के माया मोह में खुद को खोकर उसके जन्म के उद्देश्य को भुला देता है। नए नए कामना उसके जीवन में आ पहुँचते हैं। सीमित जीवन काल के अंदर सभी कामनाओं की पूर्ण संभवतः नहीं होती। फिर सब कुछ जीवन में अधूरा रह जाता है। जीव की मृत्यु हो जाती है और फिर पुनर्जन्म के लिए रास्ता साफ हो जाता है। वो शरीर छोड़ते वक्त कुछ नहीं लेकर जाता अपने साथ, लेकर जाता है तो केवल अपना कर्म फल, जो कि उसके अगले जन्म के लिए प्रारब्ध होता है। मनुष्य का जन्म एक बिंदु से शुरू होकर खत्म होती है मुट्ठी भर राख में। इसीलिए इस माया संसार में मिथ्या शरीर के मोह में पड़ना ठीक नहीं है। शरीर को इंद्रियों के गुलाम न बनाकर यदि हम भगवत कार्य में खुद को नियोजित कर पाए तो हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा। इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक महात्मा एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। एक व्यक्ति उन्हें कुछ एप्पल भेंट में दिए तो उस महात्मा ने उसमें से 2 एप्पल एक जमींदार को दिए और फिर से 2 एप्पल गांव के एक साधारण व्यक्ति को दिए और दोनों को बोले कि वो कुछ दिन बाद जब भ्रमण से लौटेंगे तो वो 2 एप्पल फिर वापस ले लेंगे। तो यह बोल के महात्मा अपने शिष्यों के साथ भ्रमण में निकल पड़े। 15 दिनों के बाद महात्मा भ्रमण से लौट के पहले उस जमींदार के पास पहुंचे और उससे 2 एप्पल वापस मांगे। तो जमींदार ने बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दो, मैं 4 दिन आपका अपेक्षा किया। दोनों फलों की ऊपर की छीलें सूख गए। फिर धीरे धीरे दोनों फल पचने लगे और उनसे बदबू निकलने लगी, इसीलिए मैं उसे फेंक दिया। ये सुनकर महात्मा जमींदार को लेकर उस साधारण व्यक्ति के पास पहुंचे और उसे दिए हुए फल को मांगे। तो उस व्यक्ति ने बोला, हे महाराज, 2 दिन बाद दोनों फलों के छीले सूख गए, थोड़ी थोड़ी पचना शुरू हुई, इसीलिए उसे संभाल कर और रखना संभव नहीं हुआ। इसीलिए मैं दोनों फल को काटकर भगवान के पास भोग लगा दिया और दर्शन करने के लिए आते हुए भक्त को उसे प्रसाद के रूप में बांट दिया है, इसीलिए मुझे क्षमा कीजिए। तो यह सुनकर महात्मा जमींदार को बोले, क्या आप कुछ समझ पाए? संसार में कौन सी चीज चिरस्थायी नहीं है, ठीक इस फल के जैसा पच और सूख जाएगा। व्यक्ति ने फल नष्ट होने से पहले भगवान को भोग लगाया है, खूब अच्छा किया है वो, और इस प्रसाद को बहुत लोग पाए हैं। इसीलिए मनुष्य यदि भगवान के पास समर्पित हो जाता है तो वो ठीक प्रसाद जैसा हो जाएगा। खुद नष्ट हो जाने से पहले मानव जाति के कल्याण में यदि खुद को नियोजित कर पाए तो इस जीवन धन्य हो पाएगा। कोटि कोटि जन्म के संचित पुण्य बल से जन्म मृत्यु चक्र में घूरते हुए आत्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ये बात निश्चित है कि पूर्व जन्म में हम कुछ अच्छे काम किए हैं, इसीलिए आज मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है हमें। ये शरीर ईश्वर का दान है। मनुष्य जन्म एक आशीर्वाद है। इस शरीर के माध्यम से हम बहुत कुछ साधन कर सकते हैं। हम हमारे शरीर को इंद्रियों के गुलाम न बनाकर यदि हम हमारे इंद्रियों को भगवत कार्यों में लगा दें, जैसे हम आंख के द्वारा ईश्वर के सुंदर मूर्ति का दर्शन करें, हाथ के द्वारा भगवत कार्य कर सके और किसी असहाय व्यक्ति को सहाय कर सकते हैं, पैर के द्वारा हम तीर्थ घूम सकते हैं, मंदिर जाकर प्रभु के सुंदर विग्रहों को दर्शन कर सकते हैं, भगवान के नाम श्रवण कर सकते हैं, हरि कीर्तन कर सकते हैं,
साधु महात्मा के अमृत वाणी को श्रवण कर सकते हैं। भगवान हमें आवाज़ दिए हैं, इस आवाज़ से हम भजन गा सकते हैं, हरि के गुणगान कर सकते हैं। इस तरह ईश्वर कृपा से मिली हुई ये दुर्लभ शरीर को इंद्रियों के दास न बनाकर इस शरीर को ईश्वर का दास बनाओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।